हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पेंट प्रोग्राम हमारा है वो बारी बारी से आज हम सीखेंगे। उसमें एक एक कमांड को हम बारीकी से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यूज होता है। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन दिखते हैं। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ पेंट को क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेंट प्रोग्राम की फ़ाइल ओपन हो जाती है। जैसे ही ओपन हो जाती है उसमें हम देखते हैं अनेकों प्रकार के रंगीन टूल्स दिखते हैं, कलर दिखते हैं, अनेकों प्रकार के टूल्स दिख जाते हैं। तो ये टूल्स जो होते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इस टूल को किस नाम से जानते हैं। तो बारीकी से पहले ये जान लेते हैं कि इस टूल्स को किस नाम से जानते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट में हम ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर यदि आपको पेंट चलाने आ गया, अगर आपको कोई पूछ दिया कि ये जो ऊपर है ये क्या है, मान लीजिए आपको ना बताएं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पेंट का मेन डिस्प्ले होता है उस पर कौन कौन से टूल्स हैं, किस किस नाम से जानते हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। अगर आप ये जान गए हैं तो आप आगे जो बताएंगे उसको आप रीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए यही जान लेते हैं कि कौन से टूल्स को किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर दिख रहा है ये लाइन, ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है, इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। जो कोई भी अगर आर्ट बनाते हैं, बनाने के बाद अगर सेव करते हैं तो इसी जो यहाँ पे अनटाइटल पेंट लिखा है यहीं पर ये सेव होता है। तो हमारे नाम से यहीं पर दिखता है। फिर इसके बाद हम इसी के एकदम सामने आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक लाइन की तरह बना हुआ है इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। हमने देखिए यहाँ माउस को के कर्सर को यहाँ पे लाएं और यहाँ पे शो कर रहा था कि यहाँ पे इसको मिनिमाइज बोलते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए पेंट प्रोग्राम को, तो आप यहाँ पे आएंगे और उसे क्लिक कर देंगे और तुरंत ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको मैक्सिमाइज यानी कि अगर मिनिमाइज किए हैं ऐसे, आपका बंद हो गया, अब मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से ओपन हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज होता है। अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखता है कि वही प्रोग्राम हमको छोटे रूप में हमारे डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये जो हमारा डिस्प्ले पूरी तरह से नहीं दिख रहा है अच्छी तरह से, तो इसलिए हम इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद हमारे लास्ट में आता है रिस्टोर या क्लोज। यहाँ जाते हैं तो इसको हम रिस्टोर या क्लोज के नाम से जानते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो हमको क्लोज नहीं करना है, बस आपको ये जानना है कि अगर क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टाइटल बार के नीचे, देखते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिखा है जो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से और ये जो हमारा सिंबल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरे को हम बोलते हैं टैब। टैब या मेनू के नाम से इसको जानते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं, ये टैब के नाम से जानते ही हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये जो हमारा है देख रहे हैं ये सब अलग अलग टूल्स हैं, कलर हैं। ये हमारे जो टैब हैं, मेनू है, इसी के अंदर ये सब आते हैं। अगर हम यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं, देखिए व्यू के अंदर जो भी हमारे टूल्स हैं ये सब दिख रहे हैं। तो इन सब टूल्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इन सब टूल्स को कमांड के नाम से जानते हैं। और कमांड के नाम से जानते हुए भी एक और नाम होता है जिसको हम जानते हैं। अगर कोई एडवांस में अगर उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहता है तो रिबन के नाम से उसको बोल सकता है कि ये सब जो कमांड है इसको रिबन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा वर्क बुक है जिस पे हम वर्क करेंगे और बारीकी से सीखेंगे कि कौन से कमांड कैसे कैसे यूज होते हैं। और हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि और किस नाम से जानते हैं। यहाँ जैसे हम नीचे आते हैं देखिए ये थोड़ा सा लाइन हमको दिख रही है अच्छे से। यहाँ पे ये लाइन को हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। अगर हम और अच्छे तरह से इसको बोलें तो ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये है बेड़े लाइन में है, इसलिए इसको हॉरिजेंटल हम बोल रहे हैं कि हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। अब इसको हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्क्रॉल बार दिया है। अगर हम स्क्रॉल बार बोलेंगे तो हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज आएँ कि यहाँ भी स्क्रॉल बार है यहाँ भी स्क्रॉल बार, ऐसा क्यों। तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे
हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि नहीं, हाँ ये वर्टिकल यानी कि खड़े लाइन में है, इसलिए इसको आप वर्टिकल स्क्रॉल बार बोल रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसको कि ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। इसके बाद हमारा सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो हमको माउस के कर्सर को कहीं भी ले जाते हैं तो ये हमारा प्लस का आइकन बन के यहाँ पे दिखाता है, रीडिंग करता है, तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। तो आज हमने पेंट के प्रोग्राम में हम पेंट के जो फ्रंट लुक होता है उसमें हमने जाना कि कौन से टूल्स किस किस नाम से जाने जाते हैं। अगले सेशन में हम आपसे अच्छे से एकदम रीड करेंगे, कमांड को पढ़ेंगे, जानेंगे।